नाफामी मजीद कहता है कि हम लोग इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हमें पीछे हटना चाहिए, तुम लोग अपनी फैमिलीज के बारे में सोचो। लेकिन विलेजर्स कहते हैं कि हमारा गांव, तो नाफामी कहता है कि सिर्फ एक गांव के लिए अपनी मौत को दावत मत दो, बिला वजह मत मरो। कैसे ही मॉन्स्टर अपना दूसरा हमला करता है, पीछे से रफ्टालिया आकर इस पर हमला करती है और एक ही वार में इसे हलाक कर देती है। नाफामी कहता है कि अभी भी काफी मॉन्स्टर बाकी हैं। इतने में अचानक एक फायर रॉकेट लॉन्च होता है और तमाम मॉन्स्टर हलाक हो जाते हैं। असल में ये पैलेस के सोल्जर्स थे जो मदद के लिए पहुंच जाते हैं। नाफामी रफ्टालिया को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इनको हमारे बारे में पता था कि हम यहाँ पे हैं। ये सुनने के बाद रफ्टालिया फौरन सोल्जर्स पर हमला कर देती है और कमांडर गुस्से से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि हम पैलेस के सोल्जर्स हैं, पैलेस पर सोल्जर्स पर हमला करने का क्या नतीजा हो सकता है, तुम्हें पता है पागल गर्ल। नाफामी रफ्टालिया से कहता है कि इन्हें छोड़ दो, तो कमांडर भी कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर होगा। नाफामी जवाब देता है कि बेहतर तो ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मॉन्स्टर को गुस्सा दिलाना नहीं चाहते तो। सोल्जर्स पीछे मुड़कर देखते हैं तो मॉन्स्टर की एक पूरी फौज इनके पीछे खड़ी होती है। जैसे ही मॉन्स्टर कमांडर पे हमला करता है तो नाफामी अपनी शील्ड की मदद से इसे बचा लेता है। एक सीनियर कमांडर कहता है कि बेहतर होगा कि हम बाकी हीरोज के साथ शामिल हो जाएं, लेकिन सोल्जर्स पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक कमांडर कहता है कि हमें शील्ड हीरो का साथ लड़ाई में देना होगा, तो सोल्जर्स का हौसला बढ़ जाता है और वो रफ्टालिया और नाफामी के साथ मिलकर मॉन्स्टर को मार देते हैं। और दूसरी तरफ अमाकी, मोटोयासु और इत्सुकी मिलकर एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। इतनी देर में सेकंड वेव भी खत्म हो जाती है। वेव खत्म होने के बाद मोटोयासु कहता है कि ये वेव तो बहुत आसान थी, अगले जो आएगी वो इससे भी ज्यादा आसान होगी। फिर इनमें से एक हीरो कहता है कि किसी ने नाफामी को देखा है। सोफिया बोलती है शुक्र है कि वो यहाँ पे नहीं है, वरना वो हमारे लिए किसी बर्डन से कम नहीं होता। ये सुनने के बाद मोटोयासु हंसने लगता है और इतनी देर में दो सोल्जर्स आते हैं और बताते हैं कि किंग ने इनके लिए रिवॉर्ड्स का इंतजाम किया है। दूसरी तरफ नाफामी वेव की वजह से होने वाली तबाही देख रहा होता है। कुछ विलेजर्स इसके पास आते हैं और इसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि अगर आप ना होते तो हम में से इन मॉन्स्टर का सामना कोई भी नहीं कर सकता, आपने हमारी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाफामी ये सुनने के बाद नजरें झुका लेता है, लेकिन रफ्तालिया सोच रही होती है कि इसने बहुत से बच्चों को उस प्रोसेस से गुजारने से बचा लिया जिससे वो खुद गुजरी थी। नाफामी रफ्तालिया के सर पर हाथ रखता है और इसे शाबाशी देता है। असल में रफ्तालिया को आज भी वो पहली वेव का मंजर याद आ जाता है जब इसके माँ बाप मरे थे, लेकिन वो इन सब चीजों पर काबू पाकर आगे बढ़ जाती है और तभी एक बार फिर द गोल्डन आवर ग्लास घूमने लगती है, यानी कि थर्ड वेव का वक्त शुरू हो चुका था। और दोस्तों यूं तीसरी एपिसोड भी खत्म होती है और इस एपिसोड में हमें ये तो पता चल गया कि रफ्तालिया नाफामी को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि रफ्तालिया नाफामी पे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करती है और नाफामी की ट्रेनिंग की वजह से रफ्तालिया भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है। लेकिन आज की एपिसोड में हमने ये साफ साफ देख लिया है कि नाफामी रफ्तालिया जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर आने वाली वेव में इससे भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आए तो फिर नाफामी क्या करेगा। दोस्तों मुझे सारे एक बात बताओ, बीइंग एन शील्ड हीरो, या नाफामी इन चारों हीरो में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या इसी तरह वीक रहेगा? क्योंकि जितनी भी हमने आज तक की एनिमीज देखी है, जो भी वीकेस्ट हीरो होता है वो एक ना एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये टाइम कब आएगा तब तक देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो सी यू, बाय बाय।